बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इस चैप्टर की और इस बुक की ये लास्ट एक्सरसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस फर्स्ट ईयर मैथ का कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अच्छा इससे पहले मैं 14.1, 2 और 3 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट तो करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 14.1 से लेकर 14.3 तक। आज हमने 14.4 लास्ट एक्सरसाइज, इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा पेज 283 पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले हम दो किस्म की प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन वो दो वेक्टर्स के दरमियान थी, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और वेक्टर से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। आज का भी हमारा टॉपिक प्रोडक्ट ही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्वांटिटी स्केलर मिलेगी। वैसे वेक्टर भी मिलती है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे यहां पर बुक में मेंशन भी की है पैराग्राफ के नीचे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए, बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, ये आप ग्रेजुएट्स में जाके पढ़ेंगे। सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे नजर भी आ रहा है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, क्रॉस और डॉट का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन है लेकिन हम सॉल्व किस फॉर्मूले से करेंगे, पेज 284 पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है u डॉट वी क्रॉस w। ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट लिख के हम एक्सपैंड करेंगे, हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, टॉर्क है, टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम इस टॉपिक की मदद से इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं साथ साथ आपको इनके बारे में एलैबोरेट करता चला जाऊंगा। और इसमें दो ही मेन प्रॉपर्टीज है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ भी सकती है। पेज 286 पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या प्रॉपर्टीज है, इफ यू वी डब्ल्यू आर कोप्लेनर, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर दो वेक्टर सेम आ जाएं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर वो भी 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अहम है, ये आपने याद करनी है, और एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सवाल इनसे रिलेटेड हैं, इनको यूज करेंगे 14.4 के अंदर। ठीक है बेटा, ये मेन चीजें हैं, इसको बस डिस्कस कर लेंगे हम आगे एक्सरसाइज के अंदर जब सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं 14.4 एक्सरसाइज। चलिए बेटा एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर। हमें ये तीन वेक्टर्स की मदद से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करना है तीनों पार्ट्स के अंदर। अच्छा बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मैं पहले बता चुका हूं, पेज 283 पर मौजूद है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, डिटर्मिनेंट के फार्मूले से। यहां पर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, यहां पर सेकंड वेक्टर के, यहां पर थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट। डिटर्मिनेंट हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी हमने इसको एक्सपेंड करना सीख लिया। ठीक है बेटा, चले अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये मुझे तीन वेक्टर्स गिवन है u, v एंड w। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करना है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w। अब यहां पर पहले हम u के कंपोनेंट्स लिखेंगे, तो u के कंपोनेंट i तो है, वो कितने हैं 3, j नहीं है, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, k क्या हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में i कंपोनेंट 1, j 2 और k 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें i कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह 0 लिखेंगे, j -1 और लास्ट में k आ जाएगा। इसको एक्सपैंड करेंगे, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो हम r1 से इसे एक्सपैंड कर देते हैं। जब इसे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1 से, जब r1 से एक्सपैंड करना है, फर्स्ट एंट्री 3 है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, आपके पास 2 -1 बचेगा, 2 -1 1 4। नेक्स्ट एंट्री r1 की 0,
तो माइनस, पहले पॉजिटिव फिर माइनस 0। ये डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं, हमें बाहर 0 है तो आंसर उसका 0 ही बनेगा। नेक्स्ट एंट्री +2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, हमने ये वैल्यूज लिखनी है 1 2 0 -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो 8 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस +1, ये 0 खत्म हो जाएगा, +2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 0 के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा +2 इंटू -1, ये हो जाएगा 27 -2 और सॉल्व करेंगे तो 25 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक लिखना है आपने, स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर वाला यूनिट लिखते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये मुझे 3 वेक्टर्स गिवन है, मुझे इनका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड आउट करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। कैसे सॉल्व करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी U डॉट V क्रॉस W, डिटर्मिनेंट लेना है, इधर आर U के कंपोनेंट्स 1 -4 और -1 आ जाएगा, इधर 1 -1 और ये -2 आ जाएगा, लास्ट में W के कंपोनेंट 2 -3 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे एक्सपैंड करते हैं, जब इसे एक्सपैंड करेंगे R1 से, कहां से एक्सपैंड करना, R1 की पहली एंट्री 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, -1 -3 -2 1 माइनस फॉर्मूले का, लेकिन ये -4 एंट्री लिखनी है आपने, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 1 2 -2 1 1 2 -2 1 प्लस नेगेटिव के बाद पॉजिटिव साइन, लेकिन ये वैल्यू क्या हमारे पास -1, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, ये 1 2 बचेगा हमारे पास, 1 2 -1 -3। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस +4 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -3 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1 ये -7, ये आ जाएगा 5 के बराबर, -1 -1, ये आ जाएगा -7 20 माइनस माइनस +1 और ये 21 में से इसको माइनस करेंगे तो 14 क्यूबिक यूनिट आपके पास आंसर बनेगा इसका सेकंड पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये वेक्टर्स गिवन है, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U डॉट V क्रॉस W, यानी फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करना है। पहले मैं U के कंपोनेंट्स लिखूंगा, 1 -2 3 आ जाएगा, उसके बाद V के कंपोनेंट्स 2 -1 -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें I कंपोनेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, आगे आ जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें आप R1 से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहां पे 0 मिल रहा है तो मैं C1 से इसे एक्सपैंड कर देता हूं अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, कहां से कर रहे हैं जी, C1 U डॉट V क्रॉस W, C1 की पहली एंट्री क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास वैल्यूज क्या बचेंगी, -1 1 -1 1। ठीक है, माइनस पॉजिटिव के बाद नेगेटिव वैल्यू, ये C1 की नेक्स्ट एंट्री 2 है हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देना। जब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे ये वैल्यूज बचेंगी, -2 3 1 1, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है C1 की 0 +0, तो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर 0 आंसर 0, बस इसे सिंप्लीफाई करें हमारा आंसर आ जाएगा।
ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से -1, माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 +1 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा -2 माइनस फार्मूले का 1 × 3 3 +0। ठीक है, 1 × 0 -2 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास -5 के बराबर, 0 खत्म हो गया, 0 + 10 तो आंसर कितना आ गया हमारे पास फाइनली 10 क्यूबिक यूनिट। तो यहां पर थर्ड पार्ट भी मैंने आपको प्रूव करवा दिया यहां पर। ठीक है, सिंपल से है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता तो सवाल बहुत आसान है हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई दैट, ये तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है ए, बी और सी। पहले फर्स्ट साइड को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट साइड हमारे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले मैं ए के कंपोनेंट लिखूंगा। यहां पर ए के कंपोनेंट क्या हमारे पास 3 -1 और 5। सेकंड में बी के कंपोनेंट लिखेंगे 4 3 -2 और लास्ट में इसके सी के कंपोनेंट 2 5 1 और इसे एक्सपेंड कर दूंगा मैं R1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो A डॉट बी क्रॉस सी, R1 की पहली एंट्री के 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, 3 5 -2 1 माइनस फार्मूले का, लेकिन वैल्यू क्या R1 की नेक्स्ट -1। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 2 -2 1 आएगा। नेक्स्ट एंट्री R1 की 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 2 3 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 बाहर है, 1 × 3 3 माइनस फार्मूले का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 माइनस माइनस +10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 × 4 माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस +4 +5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस फार्मूले का 2 3 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 13 और ये आ जाएगा 1 × 8 और इधर हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये हो जाएगा 39 + 8 + 70। जब इसे ऐड करेंगे तो 117। अभी फर्स्ट साइड का आंसर आ गया A डॉट बी क्रॉस सी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है B डॉट सी क्रॉस A। ठीक है, सेकेंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब वो हमारे पास क्या है, सेकेंड साइड हमारे पास है B डॉट सी क्रॉस A के बराबर। अब इसे हमने डिटर्मिनेंट की मदद से ही सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट में सबसे पहले R1 के अंदर B वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे। तो B वेक्टर हमारे पास क्या है 4 3 -2, उसके बाद C वेक्टर के कंपोनेंट 2 5 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और लास्ट में A वेक्टर के कंपोनेंट, तो A के क्या हमारे पास 3 -1 5 आ जाएगा। इसे भी एक्सपेंड करेंगे R1 से। जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री क्या 4 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप। ठीक है, तो ये वैल्यूज बचेंगी 5 -1 1 5 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट R1 की वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 3 1 5 प्लस फार्मूले का, लेकिन एंट्री क्या -2 हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 2 3 5 -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 5 × 5 25 माइनस फार्मूले का 1 × 1, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 5 × 2 10 -3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज, तो ये आ जाएगा -2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, ये आ जाएगा 4 × 26 यहां पर, और ये आ जाएगा -3 × 7 और ये -2 × -17। तो नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली मल्टीप्लाई करने से 104, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -21 माइनस माइनस +35
4। तो फाइनली बी डॉट सी क्रॉस ए, इनको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, इसका आंसर भी 117 आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड सेम आ चुकी। अब लास्ट हमारे पास क्या है, सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये अरेंजमेंट है हमारे पास। ठीक है, पहले वेक्टर कौन सा आएगा, सी, फिर ए, फिर बी आएगा। थर्ड साइड के लिए सी डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो पहले हम सी के कंपोनेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद आगे से सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरे पास जो सी के कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, ये आ जाएगा 2 5 1। और उसके बाद ए वेक्टर के कंपोनेंट, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट मेरे पास हैं 3 -1 5। और लास्ट में बी वेक्टर के कंपोनेंट 4 3 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर सेम बनाएंगे हम। तो इससे भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, किधर से, R1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। R1 की पहली एंट्री क्या है, 2, 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, तो ये -1 3 5 -2। नेक्स्ट एंट्री R1 की 5, तो 5 माइनस में आ जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 3 4 5 -2 +1। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 4 -1 3 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ जाएगा हमारे पास, -5 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आंसर, 1 एज इट इज, 3 3 जार 9, माइनस फार्मूले का और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 माइनस माइनस +4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 एज इट इज, इसका आंसर आएगा -13, -5 एज इट इज -26, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -26। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा कैलकुलेटर से 130, माइनस माइनस प्लस 130 +13। ठीक है बेटा, जब इसे सॉल्व करें तो 117 सी डॉट ए क्रॉस बी, थर्ड इक्वेशन, तीनों रिजल्ट हमने वेरीफाइड कर दिए यहां पर। ठीक है, आप देख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर भी यही है, बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर भी यही है, और लास्ट में सी डॉट ए क्रॉस बी फ्रॉम 1 2 एंड 3, हेंस वेरीफाइड। हमने अपना रिजल्ट वेरीफाइड कर लिया। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और इन तीनों वेक्टर्स को हमने प्रूव करना है, यानी साबित करना है ये कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर से क्या मुराद है, ये आपकी बुक के अंदर ये प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, U, V एंड W। अगर ये कोप्लेनर है देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट इज 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है इस पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट कर रहा हूं, तो 3 वेक्टर्स A B C अननोन है, मैंने नाम दे दिए तीनों को, फर्स्ट को A कह दिया, सेकंड को B, लास्ट को C कह दिया। अब मुझे प्रूव करना है कि A डॉट B क्रॉस C 0 आंसर आना चाहिए, यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, आंसर 0 लेकर आना है हमने। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 1 -2 3 आ जाएगा, उसको सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट -2 3 -4, उसके बाद लास्ट वेक्टर के कंपोनेंट 1 -3 5। एक्सपेंड कर देते हैं R1 से। R1 की पहली एंट्री क्या हमारे पास, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 3 -3 -4 5। नेक्स्ट माइनस फार्मूले का नेक्स्ट एंट्री -2, -2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, -2 1 -4 5 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट एंट्री क्या 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, -2 1 3 -3 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 एज इट इज, 5 3 जार 15, माइनस फार्मूले का
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 10 बनेगा मल्टीप्लाई करने से, -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आ जाएगा। तो यह देगा 1 सॉल्व करने से ये 3 बनेगा, +2 इंटू -6 +3 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यह आ जाएगा 3 -12 +9, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, यानी A.B×C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हैंस हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट्स के अंदर। ठीक है बेटा, यहां पर भी हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, तो मैं लेट कर लेता हूं इन्हें ए, बी और सी की फॉर्म के अंदर। ये जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, ठीक है। चले जी, अब वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, उसकी कंडीशन हमें मालूम है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम इसका, विच इज इक्वल टू 0 रख के। पहले फर्स्ट वेक्टर की कंपोनेंट 1 -1 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 -2 -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद लास्ट में 3 माइनस अल्फा और 5। अब इसे R1 से मैं एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, जब R1 से एक्सपेंड करना है तो पहली एंट्री क्या 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, ये वैल्यूज बचेगी -2 माइनस अल्फा -3 5 माइनस फार्मूले का नेक्स्ट वैल्यू -1 R1 की, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें 1 3 और -3 5 बचेगा, प्लस नेक्स्ट एंट्री 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 3 -2 अल्फा बनेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस अल्फा के बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10 माइनस फार्मूले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा आएगा हमारे पास। ये माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस फार्मूले का 3 3 9, लेकिन ये माइनस 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 प्लस 9 1 एज इट इज। ये माइनस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1 को मल्टीप्लाई करें, ये -10 3 अल्फा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई करवा दे माइनस अल्फा +6 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा -4 अल्फा हो जाएगा, ये और ये टोटल हमारे पास 20 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई करने से 14 बनता है। ठीक है, 14 + 6 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये +10 बचेगा, तो -4 अल्फा इज इक्वल टू -10। ये इधर आके डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 3 वेक्टर्स हमें गिवन है, तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर से मुराद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट की मदद से। तो पहला वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 -2 अल्फा -1, उसके बाद बी वेक्टर के कंपोनेंट 1 -2 ये 2 आ जाएगा, और लास्ट में सी अल्फा -2 1। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करते हैं। R1 की पहली एंट्री 1 है, ठीक है, ये 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, -2 2 1 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का सेकंड वैल्यू -2 अल्फा, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 1 अल्फा 2 1 आ जाएगा, प्लस -1 नेक्स्ट एंट्री, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा 1 अल्फा
-2 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, +2 अल्फा हो जाएगा ये माइनस माइनस, और 1 मल्टीप्लाई पे 1 होता है, 2 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अल्फा माइनस माइनस +2 अल्फा इज इक्वल टू 0 के बराबर। इधर आ जाएगा 1 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के बराबर, +2 अल्फा भी एज इट इज, मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 2 अल्फा, 2 2 जार 4 अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, माइनस प्लस -2 अल्फा इज इक्वल टू 0। ये 2 अल्फा और ये -2 अल्फा कैंसिल आउट। ठीक है, ये बच जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास -4 अल्फा स्क्वायर +2। ठीक है बेटा, ये 2 और ये 2 कितना आ जाएगा 4, हमारे पास आ जाएगा 4 -4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसको उधर ले जाते हैं, -4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सॉरी -4। तो यहां पर -4 आगे क्या होगा डिवाइड, जब डिवाइड होगा तो यहां पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 वैल्यू बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यूज मिलेंगी हमें अल्फा की स्क्वायर रूट लेने से। तो हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, हमें पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है A, B, C और D के, और प्रूव करना है ये जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में लाई करते हो और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है। ठीक है, हमें 4 वेक्टर्स गिवन है A, B, C और D के, चारों के चारों पोजीशन वेक्टर हैं। तो पहला पोजीशन वेक्टर OA, दूसरा पोजीशन वेक्टर OB, तीसरा OC, लास्ट में OD। ये वेक्टर्स मुझे गिवन है और मुझे कोप्लेनर प्रूफ करना है। कोप्लेनर के लिए मुझे 3 वेक्टर्स की जरूरत है, यानी मेरा टारगेट है A डॉट B क्रॉस C। अगर ये आंसर 0 आ गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करेगा और वेक्टर्स क्या होंगे कोप्लेनर होंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर्स हैं तो मुझे वेक्टर्स बनाने हैं। तो पहला वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए बी, पहला वेक्टर ए बी कैसे आता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है। तो सेकंड वेक्टर ओ बी हमारे पास है, वो ये वेक्टर हमारे पास 3i - 2j + 4k माइनस ओ ए, जब माइनस करना है ओ ए तो साइन सबके चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव 6i, ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव 3j, पॉजिटिव नेगेटिव 2k। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, ये i कंपोनेंट ये i कंपोनेंट, टोटल 9i हो जाएगा हमारे पास, -2j - 3j -5j आ जाएगा, 4 - 2k + 2k। ये पहला वेक्टर आ जाएगा हमारे पास ए बी। दूसरा वेक्टर ए सी, किसी एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, मिक्स नहीं करना। मैं पहले ए बी निकालूंगा, फिर ए सी, फिर ए डी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स की मदद से हम प्रूव करेंगे अपना रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो ए सी कैसे आएगा, सी में से ए को माइनस करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी वेक्टर ये हमारे पास, वो क्या हमारे पास गिवन है 5i + 7j + 3k -OA। सबके साइन चेंज करके लिख देंगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस की जगह आ जाएगा +6i - 3j - 2k। ठीक है, ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी यहां पर दोबारा, तो ये हो जाएगा टोटल 11i और ये 7 - 3 4j 3 - 2 + k। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड वेक्टर ए सी। अब लास्ट में ए डी वेक्टर निकालेंगे, ए डी वेक्टर कैसे आएगा, डी में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, तो डी वेक्टर हमारे पास क्या -13i +17j - k -OA।
ये भी वही है, ये भी वही है, तो यही वैल्यूज लिख देते हैं दोबारा, 6i माइनस 3j माइनस 2k। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं तो माइनस 7i आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14j और k वाले कंपोनेंट को माइनस 3k के बराबर। ठीक है बेटा, ये तीन हमारे पास आ चुके वेक्टर्स। अब इन तीनों वेक्टर्स को हमने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर्स हैं। कोप्लेनर से मुराद इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड और लास्ट में थर्ड। तो पहला वेक्टर ए बी है, डॉट ए सी आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट में क्रॉस ए डी। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करेंगे 0 के बराबर। तो कैसे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आंसर इज 0, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 5 2 आ जाएगा। उसके बाद 11 4 1 एसी के कंपोनेंट, लास्ट में एडी के हमारे पास माइनस 7 14 और माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे R1 से हम एक्सपेंड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहली एंट्री क्या, 9 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देनी है आपने, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, 4 14 1 माइनस 3 माइनस फार्मूले का, लेकिन ये वैल्यू माइनस 5 है, माइनस 5। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 11 माइनस 7 1 माइनस 3 प्लस 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 11 माइनस 7 4 14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो 14 ही होता है हमारे पास। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 33, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से ये माइनस 7 प्लस 7 के बराबर, 2 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 बनता है ये। ठीक है, और माइनस फार्मूले का दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 28। ठीक है बेटा, तो ये 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 26, 5 इंटू माइनस ये 26 रह जाएगा हमारे पास, प्लस 2 टाइम्स इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 162 आ जाएगा हमारे पास। चलिए ऐड कर रहे थे 170, तो ये 182 आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 234 आएगा, प्लस माइनस माइनस 130 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 364। जब इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 मिलेगा। तो हेंस हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया कि ये जो चारों वेक्टर्स गिवन थे, पोजीशन वेक्टर्स, ये कोप्लेनर हैं हमारे पास, यानी एक ही प्लेन के अंदर लाई करते। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज, ये फर्स्ट पार्ट है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये भी हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। कैसे सॉल्व करना है, यहां पर ये फर्स्ट वेक्टर के साथ भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वेक्टर के साथ भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को कॉमन लेंगे। फर्स्ट स्टेप, 2 फर्स्ट वेक्टर से भी कॉमन आएगा, सेकंड वेक्टर से भी कॉमन आएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा आई क्रॉस जे। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, डॉट के के बराबर। क्लियर है, 2 2 4 कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। अब ये साइक्लिक पैटर्न आपके पेज 274 पर लिखा है। ये साइक्लिक पैटर्न है आई जे और के का क्रॉस के अंदर। कैसे सॉल्व करना होता है, देखिए आई क्रॉस जे के बराबर होता है, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के बराबर। ये साइक्लिक ऑर्डर याद करें, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया, के बराबर, और ये डॉट के वैसे ही आ जाएगा। हमने सिर्फ क्रॉस को सॉल्व करना, डॉट को बाद में सॉल्व करना होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। और सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें मालूम है, ये 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये हम 14.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आंसर 4 के इक्विवेलेंट आ चुका। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो ये लिखा है हमारे पास। सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास
विच इज 3j डॉट के क्रॉस आई के बराबर आ गई हमारे पास। क्लियर है बेटा? चलो जी, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो 3 को बाहर लिख लेते हैं। जब 3 को बाहर लिखेंगे तो यह आ जाएगा j डॉट के क्रॉस आई के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके साथ 3 था वो बाहर लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसी साइक्लिक पैटर्न को देखते हैं जी। साइक्लिक पैटर्न हमारे पास ये है, सॉरी यहां पे करेक्ट कर ले, ये डॉट है हमारे पास। अब देखिए क्रॉस को सॉल्व करना है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके बराबर है? जे के बराबर। यहां पर लिखा भी हुआ के क्रॉस आई किसके बराबर होता है? जे के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये 3 वैसे ही, जे डॉट ये भी एज इट इज। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इसको एमसीक्यूज के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है। जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 3, इसका आंसर भी सिंप्लीफाई हो चुका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? विच इज अ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसने लिखा है दैट इज के आई और जे। वेक्टर्स को लिखने का एक ये भी तरीका होता है हमारे पास। अब इसको जब क्रॉस और डॉट की फॉर्म के अंदर लिखना है तो ये बनेगा हमारे पास, पहले के फिर डॉट होता है, आई क्रॉस जे, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह लिखेंगे। क्लियर है बेटा? अब क्रॉस प्रोडक्ट को पहले सॉल्व करते हैं साइक्लिक की मदद से। जब आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे वो किसके बराबर है? के बराबर। ठीक है बेटा, यहां पर भी सॉल्व कर चुके थे, ये भी हमारे पास क्या आएगा? के बराबर। साइक्लिक रोटेशन से हमारे पास के बराबर होती है, तो के डॉट क्या होता है? 1 के बराबर होता है हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ पार्ट, और ये एमसीक्यू में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ये हमारे पास है आई और के, ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए जरा, अब ये बनेगा स्टैंडर्ड के ऑर्डर के मुताबिक आई डॉट जे डॉट सॉरी जे क्रॉस के बराबर। अब यहां पर इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी। अगर दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, इट्स वैल्यू इज 0। तो ये और ये दो वैल्यू सेम है, दो वेक्टर सेम है, इसका आंसर 0 के बराबर होगा, बिकॉज टू वेक्टर्स आर इक्वल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स अगर सेम हो तो आंसर 0 के बराबर होता है। इसे आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यहां पर चारों पॉइंट्स मैंने आपको चारों पार्ट्स कंप्लीट करवा दी क्वेश्चन नंबर ए के फोर्थ पार्ट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर गिवन है। ये सम ऑफ 3 स्केलर ट्रिपल है, इसको प्रूफ करना है 3 टाइम्स u डॉट वी क्रॉस w के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब जरा देखें, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने ले ली, जो प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट वाला नंबर और ये नंबर सेम है हमारे पास। ठीक है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने यही नंबर बनाना है। कैसे? देखें, हमारे पास ये सेकंड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट वी क्रॉस v डॉट u क्रॉस u के बराबर हमारे पास। तो पहला काम क्या करेंगे, यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे तो ब्रैकेट भी इंटरचेंज हो जाती है, तो ब्रैकेट हमेशा क्रॉस के साथ आती है। डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, ये इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, तो u इधर आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ दो कंपोनेंट्स ये वाले चेंज किए, डॉट एंड क्रॉस। तो इधर आप रीजन लिखेंगे बिकॉज डॉट, बल्कि इन वर्ड्स लिखने डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आगे देखें, नेक्स्ट मुझे u की पोजीशन पहले लेकर आनी, जैसे इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है।
u पहले आएगा, ये वेक्टर क्रॉस वाला बाद में जाएगा, तो इसे बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ये 14.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। हमारे पास दो वेक्टर्स को हम ये प्रॉपर्टी की मदद से u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के मुताबिक कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, u को पहले ले आएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कमोटेटिव प्रॉपर्टी a डॉट b किसके बराबर होता है b डॉट a के बराबर। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन तो बन चुका है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये बन चुका सेम, इसे कह दे सेकंड। अब आते हैं लास्ट में, टेक दिस वन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा w डॉट u क्रॉस v। यही दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, लेकिन पहले कमोटेटिव यूज करेंगे। w को एंड पे लेके जाना है, जैसे हमें प्रूफ में नजर भी आ रहा है, प्रूफ में w क्या है लास्ट पे। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं डॉट के मुताबिक तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बिकॉज a डॉट b बराबर होता है b डॉट a की। कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है वेक्टर्स के दरमियान, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इनको इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करना है, तो डॉट पहले आ जाएगा क्रॉस बाद में। जब क्रॉस बाद में जाएगा तो ब्रैकेट को भी चेंज कर देना, बिकॉज डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहीं पर भी लिखना हमने, इंटरचेंजेबल। देखिए ये पोजीशन वही आ चुकी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, u डॉट v क्रॉस w। ये तो वैसे ही इसको सिंप्लीफाई तो नहीं किया था हमने, इसको सिंप्लीफाई किया, u डॉट v क्रॉस w बना दिया, इसे भी सिंप्लीफाई करके u डॉट v क्रॉस w बना दिया, ये दो प्रॉपर्टीज की मदद से। अब इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1 दोनों को, इसको भी और इसको भी, ये वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो u डॉट v क्रॉस w ये एज इट इज, इसको हमने सिंप्लीफाई किया सेकंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, उसका आंसर भी क्या आया u डॉट v क्रॉस w। थर्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी सिंप्लीफाई किया, उसका आंसर भी यही है हमारे पास, u डॉट v क्रॉस w। तीनों सेम आ चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 3 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। जस्ट प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्सेस। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, 2 पार्ट्स हैं इसके, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन है पेज 284 पर। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को यूज करना है। 3 वेक्टर्स चाहिए लेकिन हमें पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो पॉइंट्स को तो मैंने लेबल कर लिया पहले A B C D की फॉर्म के अंदर। पहले ये सिंपल पॉइंट्स है, इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, ओ ए से मुराद, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने वेक्टर बन जाएगा 0 1 2। IJK में भी लिख सकते हैं लेकिन ये आसान है हमारे पास, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर 3 2 1। ओ सी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 पोजीशन वेक्टर। ओ डी लास्ट पॉइंट 5 5 6, ये पोजीशन वेक्टर्स आ चुके जो उसने 4 पॉइंट्स हमें गिवन किए थे। अब मुझे 3 वेक्टर्स बनाने हैं। 3 वेक्टर्स ए को फिक्स कर लें आप, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ और ए का डी के साथ वेक्टर बना लें। तो पहले मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, ओ बी में से ओ ए को माइनस, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता हमें। तो सेकंड वेक्टर हमारे पास ओ बी है, उसके कंपोनेंट्स हैं 3 2 1, माइनस ए के कंपोनेंट्स 0 1 2। अब यहां पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसे। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है, 3 माइनस 0, इसका आंसर क्या बनेगा 3 आएगा। 2 माइनस 1, इसका आंसर 1 आएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वेक्टर ए बी आ चुका फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर ए सी, पहले ए बी, अब ए सी की बारी। ए सी कैसे आएगा, सी में से ए को माइनस करेंगे, तो सी वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज 1 2 1, और ए वेक्टर हमारे पास क्या है 0 1 2। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं।
1 माइनस 0 आंसर इज 1, 2 माइनस 1 आंसर इज 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर। तो ये ए सी वेक्टर भी हमें मिल गया। अब आते हैं लास्ट एडी वेक्टर। एडी कैसे आएगा, डी में से ए को माइनस करेंगे। तो डी वेक्टर हमारे पास क्या है, वो गिवन है 5 5 6 और ओ ए लास्ट वेक्टर 0 1 2 आ जाएगा। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। जब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करेंगे 5 माइनस 0 आंसर इज 5, 5 माइनस 1 आंसर इज 4, 6 माइनस 2 आंसर इज 4। तो ये ए डी वेक्टर भी आ चुका। ठीक है बेटा, तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, ए बी, ए सी और ए डी। अब हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वो कैसे सॉल्व करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से। तो वॉल्यूम यानी V 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो 1/6 वैसे आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज अ डिटर्मिनेंट। पहले ए बी के कंपोनेंट्स 3 1 -1, उसके बाद 1 1 -1 और लास्ट में 5 4 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 5 है। अब इसे सिंप्लीफाई करना और वॉल्यूम फाइंड आउट करना हमने। R1 से इसे एक्सपेंड करते हैं। R1 से जब एक्सपेंड करना है तो R1 की पहली एंट्री क्या 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 4 आएगा और -1 4 आएगा। माइनस फार्मूले का सेकंड एंट्री 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना, 1 5 -1 4 प्लस -1 एंट्री है R1 की लास्ट एंट्री, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 1 5 1 4, ये चीज आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 ब्रैकेट क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 1 4 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करें तो -4 माइनस माइनस प्लस 4, -1 एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसको इसके साथ तो -5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 या 3 × 8 1 × 9 1 × -1 या जाएगा 1/6। तो फाइनली 24 9 प्लस 1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 16 बचेगा। 16 बाई 1/6 है और ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, 8/3। तो ये क्यूबिक यूनिट हमारे पास आ चुका। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स बना ले। तो ये आ जाएगा ओ ए, वो क्या बनेगा 2 1 8 आ जाएगा। तो ओ बी वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 9 पोजीशन वेक्टर। ओ सी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 4। ओ डी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 10। ये पोजीशन वेक्टर्स बन चुके। अब मुझे 3 वेक्टर्स चाहिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं वेक्टर पहले ए का बी के साथ फाइंड आउट करूंगा। ए बी वेक्टर, ए बी कैसे आएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे। तो बी के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं 3 2 9 3 2 9 माइनस ए के कंपोनेंट्स 2 1 8 आ जाएगा। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, 3 - 2 इसका आंसर आएगा 1, 2 - 1 इसका आंसर भी 1, 9 - 8 इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसके बाद ए बी के बाद ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर कैसे आएगा ओ सी माइनस ओ ए, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास ओ सी के कंपोनेंट्स है 2 1 4 और ए के कंपोनेंट्स 2 1 8। ये चीज आ जाएगी, सॉल्व करते 2 - 2 आंसर इज 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसको 1 - 1 ये भी 0, 4 - 8 -4 के बराबर। लास्ट में ए डी वेक्टर, ए डी कैसे आएगा ओ डी माइनस ओ ए। तो ये ओ डी के कंपोनेंट 3 3 10 हमारे पास और माइनस ओ ए, ये डी के कंपोनेंट्स और ये ए के कंपोनेंट्स, तो जाएगा 2 1 8। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
3 minus 2, answer is 1. 3 minus 1, answer is 2. 10 minus 8, आंसर इज 2. तो ये तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, ए बी, ए सी और ए डी. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट करना है इन तीनों वेक्टर्स की मदद से. कैसे सॉल्व करेंगे, चले जी फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं. तो यहां देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन यानी V किसके बराबर होगा, 1/6 ए बी डॉट ए सी, पूरा वर्ड लिख लें, क्रॉस ए डी आ जाएगा हमारे पास. ठीक है बेटा, ये चीज आ गई. अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद यानी डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे. तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे पहले वेक्टर के ए बी के कंपोनेंट्स क्या 1 1 1 और सेकंड कंपोनेंट क्या है 0 0 -4. उसके बाद लास्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास 1 2 2. अच्छा बेटा, इसको R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे R2 से सिंप्लीफाई करूंगा. क्यों, उसकी रीजन है यहां पर दो वैल्यू 0 है. तो हमने डिटर्मिनेंट की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर मैक्सिमम 0 होना तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होता है. तो मैं एक्सपेंड करूंगा यहां से आसानी के लिए, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा. एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2. अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे तरीके से पढ़ा है एक्सपेंशन वाला, तो ये एक्सपेंशन आपके लिए बहुत आसान होगी. अब देखिए जरा R2, देखें ये वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव. ये R2 की पहली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, लेकिन एंट्री क्या है 0. हमें डिटरमिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं. नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेगेटिव के बाद आती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 0, उसे भी लिखने की कोई जरूरत नहीं. नेगेटिव पॉजिटिव के बाद क्या आएगा नेगेटिव, तो लास्ट एंट्री क्या है -4 R2 की. R2 से एक्सपेंड कर दिया. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दें 4 के कोरस्पॉन्डिंग. तो क्या बचेगा 1 1 1 2 1 1 1 2. देखिए कितना काम आसान हो चुका. तो ये डिटर्मिनेंट हमारे लिए आसानी है, इसीलिए पैदा करता है. 0 जहां पर भी नजर आए वहीं से एक्सपेंड करें, आंसर जल्दी मिल जाएगा. तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/6, 0 - 0 खत्म, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ, 2 1 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई पे 1 1 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, इसका आंसर आएगा 1 के बराबर. ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट. तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा टेट्राहेड्रॉन का 2/3 क्यूबिक यूनिट. तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और 7th कंप्लीट है. नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं. अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर. हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी और डी के, और प्रूव करना है कि तमाम पोजीशन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, यानी एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर प्रूव करना है. इसमें भी ये वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया कुछ देर पहले. ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं. कैसे स्टार्ट करना है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है 4 ए बी सी और डी के. इनको पहले हम 3 वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ए बी ए सी और ए डी. उसके बाद अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. तो पहले वेक्टर ए बी कैसे आएगा, बी में से ए को माइनस करेंगे. तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है I -2j प्लस के माइनस ओ ए. इनके साइन चेंज कर दें, नेगेटिव साइन है ये, -3i -2j प्लस के आ जाएगा. अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करें, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -2i आएगा. ये और ये j कंपोनेंट -2 -4j बनेगा हमारे पास. ठीक है, और लास्ट में k कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2k बनेगा हमारे पास. ठीक है बेटा, चले जी ये यहां पर k प्लस k था तो +2k बनेगा हमारे पास. ठीक है, ए बी आ गया. ए बी के बाद ए सी वैक्टर फाइंड आउट करते हैं. तो ए सी कैसे आएगा, सी में से ए को माइनस करेंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे. तो सी के कंपोनेंट्स हमारे पास वेक्टर क्या है 6i + 4j -2k.
और ओ ए सबके साइन चेंज कर देंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखे -3i -2j प्लस के, साइन चेंज कर दिए। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। 6 - 3 3i आ जाएगा, 4 - 2 प्लस 2j आ जाएगा, -2k प्लस k माइनस के बराबर आ गया। तो ये सेकंड वेक्टर ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया और ए सी, लास्ट में रह गया ए डी वेक्टर, ए बी ए सी और ए डी। ए कंपोनेंट को मैंने यहां पे फिक्स किया हुआ ए को। अब पहले डी के कंपोनेंट्स, वो क्या हमारे पास 9i प्लस 6j माइनस 3k, ये नेगेटिव ओ है, जैसे ये दो वैल्यूज लिखी वैसे लिख देते, -3i आ जाएगा -2j प्लस के। ठीक है बेटा, चले जी इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6i के बराबर, ये और ये कितना बनेगा हमारे पास 4j के बराबर। ठीक है बेटा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो -2k के बराबर, ये चीज आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं हम कोप्लेनर के लिए। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, फॉर कोप्लेनर, कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन हमने प्रूव करने के, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इसका आंसर यानी इनका आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी पहले ए बी के कंपोनेंट लिखते हैं, फिर इसके और लास्ट में इसके। कैसे सॉल्व करना है, यह आ जाएगा -2i -4 और यह आ जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है, इसके ए सी के कंपोनेंट्स 3 2 -1 और 6 4 और ये -2 आ गया। अब इसको 0 प्रूफ करना है एक्सपेंड करके, लेकिन यहां पर मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, आपकी आसानी के लिए यहां पर मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। यहां से 2 कॉमन आता है, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, जब R3 से 2 कॉमन लेंगे तो R3 में चेंज आ जाएगा हमारे पास, -2 -4 2, R1 भी वैसे R2 भी वैसे, 3 2 -1। जब 2 कॉमन लेंगे यहां से 3 2 -1। अब देखिए ये और ये आइडेंटिकल हैं, बिकॉज R2 इज आइडेंटिकल टू R3। ये हम प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर 2 रोज सेम आ जाए डिटरमिनेंट की, उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसे एक्सपेंड करने की जरूरत है, हमारा आंसर डायरेक्ट ही 0 बन गया इसका, तो ये आ जाएगा 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए सी क्रॉस ए डी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो हेंस हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया कि जो पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे ये कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन के अंदर ये लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे हम। अब कैसे चलना है, चले जी स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है u प्लस वी डॉट u प्लस डब्ल्यू क्रॉस w प्लस u। पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को, ये वाला नंबर वैसे आ जाएगा u प्लस वी डॉट। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाहर क्रॉस है, क्रॉस लाजमी लिखना है, v क्रॉस w आ जाएगा। ठीक है, v क्रॉस u आ जाएगा, v क्रॉस u, w क्रॉस w प्लस साइन के साथ w क्रॉस w, उसको w क्रॉस u आ जाएगा लास्ट में, w क्रॉस u। क्रॉस लास्ट में लिखना है, अक्सर बच्चे क्रॉस नहीं लिखते, ये वेक्टर्स का चैप्टर है, इसमें डॉट और क्रॉस मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास सेम होती है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है अगर वो सेम हो, एक जैसे। ठीक है, बाकी वैल्यूज वैसे आ जाएगी, v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u, ये 0 हो गया, आगे रेफरेंस दे दिया और लास्ट में क्या गया, w क्रॉस u के बराबर। ठीक है बेटा, अब हमने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले u का इन तमाम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो याद आएगा हमारे पास u डॉट v क्रॉस w आ जाएगा पहले, उसके बाद u का डॉट लेना है इसके साथ
u डॉट v क्रॉस u के साथ, नेक्स्ट u का डॉट लेना है इसके साथ, u डॉट w क्रॉस u के बराबर। ठीक है बेटा, अब v की बारी, v का डॉट लेना है इसके साथ पहले, v डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट v क्रॉस u, v डॉट v क्रॉस u आ जाएगा, और लास्ट में v डॉट w क्रॉस u प्लस v डॉट w क्रॉस u के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तमाम की तमाम वैल्यूज, और ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर दो वेक्टर सेम हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, या प्रॉपर्टी देख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एनी टू स्केलर एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन द वैल्यू इज जीरो। अब कौन कौन सी वैल्यू जीरो होती है, इधर रीजन लिखनी है आपने, बिकॉज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट the two vectors are same, so its value is zero। ये ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिखे है कि ये किस तरह जीरो बनेगी, किस किस को मैं जीरो करूंगा, ये सेम वेक्टर ये जीरो हो जाएगा, ये दो वेक्टर सेम ये भी वैल्यू जीरो, ये दो वेक्टर सेम ये भी वैल्यू जीरो, ये दो वेक्टर सेम ये भी वैल्यू जीरो। एक तो फर्स्ट वैल्यू बचेगी हमारे पास, वो क्या देगा, u डॉट v क्रॉस w, और लास्ट में ये वाली वैल्यू बचेगी v डॉट w क्रॉस u के बराबर। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को सेम बनाना है, लेकिन ये सेम नहीं है, सेम बनाने दे, ये u डॉट v क्रॉस w, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले भी हमने एक सवाल किया था। इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह हमारे पास। ठीक है, डॉट u, और कॉमोडिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इधर लिख लें, बिकॉज डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। क्या है, इंटरचेंजेबल। अब हमें कॉमोडिटी प्रॉपर्टी, ये पहले आ जाएगा ये बाद में, तो ये आ जाएगा u डॉट v क्रॉस w, बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए आप दोनों के दोनों सेम बन चुके हैं, अगर ये दोनों सेम आ चुका है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स u डॉट v क्रॉस w। हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स या जाएगा u v w विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पैरेलल पाइप डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर u v एंड w। इन तीनों वेक्टर से हमें एक पैरेलल पाइप शेप मिलती है। इफ द बेस ऑफ पैरेलल पाइप इज डिफाइंड बाय द वेक्टर्स u एंड v, u और v उस पैरेलल पाइप की बेस हमारे पास है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेलल पाइप, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव आएगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और नीचे मैग्नीट्यूड होगी u क्रॉस v, क्योंकि इसकी बेस है u और v की, u और v की बेस से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये 3 वेक्टर्स मुझे गिवन थे, मुझे ये फॉर्मूला यूज करके हाइट फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले मैं u क्रॉस v फाइंड आउट करूंगा। u क्रॉस v ये हम 14.3 के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। पहली रो में तो ij के आएगा, उसके बाद सेकंड में u के कंपोनेंट्स 2 4 -3, और इधर v के कंपोनेंट 5 -3 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, जब एक्सपैंड करेंगे तो ये 4 -3 आएगा, -3 6, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी। नेक्स्ट j आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, 2 5 -3 6 प्लस k, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 5 4 -3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यह जाएगा i 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, वो +9 हो जाता है हमारे पास। j 12 6 2 12 माइनस
माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास, प्लस के -6 -20, और जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 J 27 और K -26, तो ये आ जाएगा 15I -27J और -26K। ये क्या है, U क्रॉस V आ चुका हमारे पास। अब जब U क्रॉस V आ जाए देन इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे हम U क्रॉस V की। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर और -26 का स्क्वायर। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है, तो 1630 के इक्विवेलेंट आता है 1630 इसका स्क्वायर रूट। ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है बेटा। अब आगे हमारे पास बेस तो आ चुकी, लेकिन अब हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी चाहिए। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए दोबारा डिटरमिनेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप U क्रॉस V का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा U क्रॉस V डॉट W, ठीक है बेटा। चले जी, अब हमारे पास U क्रॉस V की वैल्यू ये है 15I -27J -26K। डॉट लेना है इसका किसके साथ, W के साथ, 4I -7J और लास्ट में -2K। मल्टीप्लाई करवाते हैं 15 को 4 के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -27 मल्टीप्लाई बाय -7, J के कंपोनेंट को J के साथ और लास्ट में K के कंपोनेंट को K के साथ, -26 -2 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60। इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से +189 माइनस माइनस +52। जब आप इसे ऐड करेंगे 301 बनेगा U क्रॉस V डॉट W। डॉट क्रॉस इंटरचेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अब हमने फाइनल क्या फाइंड आउट करनी थी, हाइट। तो हाइट मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही फॉर्मूला बता दिया था हाइट फाइंड आउट करने का। तो वो होता है हमारे पास U क्रॉस V डॉट W डिवाइडेड बाई, ये मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड नहीं, ये नीचे हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या कैलकुलेट की, इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 301 एब्सोलूट वैल्यू, क्योंकि पहले से पॉजिटिव थी, स्क्वायर रूट ऑफ 1630। एब्सोलूट से मुराद 301 ओवर 1630। तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी उस पैरेलल पाइप की। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 11 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अ मैकेनिक अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी एक मैकेनिक है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 पाउंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन अ रेंच कनेक्टेड टू अ बोल्ट। यानी रेंच के ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि बोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और जो फोर्स है किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। आगे वो कहते हैं द पिवट पॉइंट, जो महवर है उसका, ऑफ द रेंच इज द ओरिजिन। ओरिजिन उसका पिवट पॉइंट है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाइड हो रही है हमारे पास। डिटरमिन द टॉर्क, टॉर्क फाइंड आउट करनी प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स अबाउट द पिवट। टॉर्क किसके अबाउट निकालनी, पिवट के अबाउट निकालनी है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, जिसके अबाउट हमने टॉर्क फाइंड आउट करनी है। अब स्टेटमेंट के मुताबिक सिंस द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो कितनी फोर्स अप्लाइड हो रही थी एक्स एक्सिस के अलोंग, 50 पाउंड। उसका एक कंपोनेंट है y और z कंपोनेंट यहां पर 0 होगा, क्योंकि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जो फोर्स होगी हमारे पास उसमें x कंपोनेंट तो 50 होगा, लेकिन y और z कंपोनेंट हमारा क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन दी है उसकी, ठीक है बेटा। चलो जी आगे उसने क्या गिवन था, लेट, मैंने क्या कर लिया, पिवट पॉइंट। पिवट हमारा क्या था, ओरिजिन पॉइंट था, यहां पे लिखा भी है। उसको मेंशन मैंने किसके साथ कर लिया, O के साथ, 0 0 0।
बी द पिवट एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट को मैंने ए कह दिया जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही है 0 2 3। इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, जो यूनिट है उसे थोड़ी देर के साइड पे कर दें, हमने सॉल्व करना है इसे। 0 2 3 यूनिट नहीं लिखते, यूनिट को जाके लास्ट में मेंशन कर देंगे हम, यानी ये पिवट है और इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखिए मुझे टॉर्क निकालनी है, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। फोर्स तो मेरे पास है लेकिन मुझे आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास, ओ ए, जिसके अबाउट निकालनी हो टॉर्क उसे पहले रखते हैं, वो ओ पॉइंट है। उसने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने टॉर्क निकालनी अबाउट द पॉइंट पिवट, तो उस पॉइंट को पहले रखेंगे। तो वेक्टर ओ ए, इस पर फोर्स अप्लाइड हो रही है, इसे बाद में रखेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर हमें आर मिलेगा। ओ ए ये सिंपल वेक्टर है, ये ओरिजिन है हमारे पास। इस पॉइंट को वेक्टर के अंदर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 2 और ये 3 आ गया, ये वेक्टर्स आ गए हमारे पास। फोर्स आ गई, आर आ गया। अब हमने टॉर्क निकालनी इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या हमारे पास, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोमेंट के अंदर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे आई जे के। यहां पर फर्स्ट वेक्टर आ रहा है तो आर के कंपोनेंट लिखेंगे इधर 0 2 3, 0 2 3 आ जाएगा। और फोर्स सेकंड है, फोर्स के कंपोनेंट ये हमारे पास 50 0 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके हम टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे अबाउट द पॉइंट पिवट। अच्छा बेटा ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर जितने जीरो जिस रो या कॉलम में मिल जाए हम वहीं से एक्सपेंड करते तो हमारा सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। तो ये R3 है, तो मैं R3 से एक्सपेंड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। R1 से भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये बेसिक चीजें मैं बता चुका हूं। जिस रो या जिस कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा जीरो वहीं से एक्सपेंड किया करें, तो मैं R3 से एक्सपेंड करूंगा, इसे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, टॉर्क। अब देखिए R3 से एक्सपेंड करना है, इसकी पहली एंट्री क्या है 50, 50 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना आपने, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। तो जब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे आपके पास J K 2 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू R3 की 0। इस तरह का डिटरमिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, बाहर 0 आंसर इज 0। नेक्स्ट वैल्यू R3 की क्या 0, ये भी 0। देखिए कितना काम आसान हो गया, जिस रो जिस कॉलम में 0 हो तो वहीं से एक्सपेंड किया करें आप। चलो जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 3J माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, ये 2K आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 150J आ जाएगा और 100K, तो ये फाइनल टॉर्क आ जाएगी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। नेक्स्ट 12 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अ ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रोन फ्लाई कर रहा है विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर, उसका हर यूनिट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द ड्रोन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, यानी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट की, जिस पॉइंट से वो डिस्प्लेस कर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट कर लिए, लेट द ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। जो ड्रोन है वो फ्लाई कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पहले वेक्टर बनाएंगे उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की जानिब है, फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए सेकंड को बी कह दिया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी ओ बी में से ओ ए को माइनस करते हैं, यानी सेकंड कंपोनेंट में से फर्स्ट कंपोनेंट को माइनस करते हैं। ओ बी पोजीशन वेक्टर, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं 4 6 9 माइनस ओ ए, ये ए पॉइंट है, इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर 1 2 5 आ जाएगा। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, 4 - 1 4 - 1 6 - 2 और 9 - 5,
ये सॉल्व करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगी 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास ये भी 4 के इक्विवेलेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, एक कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, यानी डी एक्स का स्क्वायर। ये फिजिक्स के अंदर बच्चे फार्मूला पढ़ते हैं, अगर ना भी लिखे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो यह देखिए 3 का स्क्वायर, सॉरी यहां पे जी आएगा, 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। ये डिस्प्लेस कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये डिस्प्लेस कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ये डिस्प्लेस कर रहा है अलोंग जी एक्सिस। तो यह आ जाएगा फाइनल मैग्नीट्यूड, यहां से लेकर यहां तक फासला है इसका 9 16 और 16, ये टोटल कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 41। तो ये फाइनल मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों कंप्लीट है। नेक्स्ट 13 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द वेक्टर u शोज हाउ मेनी बेल्ट्स, पैंट्स एंड शर्ट्स वर सोल्ड एट स्टोर। ये जो वेक्टर u है ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि 50 बेल्ट्स, 75 पैंट्स, 65 शर्ट्स सोल्ड एट स्टोर। द वेक्टर w शोज द प्राइस ऑफ ईच आइटम। ये जो प्राइस है हमारे पास, ये बेल्ट्स की प्राइस है, ये पैंट की और ये शर्ट की प्राइस है हमारे पास। W वेक्टर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास उस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। आगे वो पूछता है फाइंड u डॉट v। आपने u डॉट v फाइंड आउट करना है, एक काम ये कर रहे हैं और एक्सप्लेन करना है What the result tells us in real life। ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर बनेगा, ये हमें रियल लाइफ के अंदर क्या बताता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वेक्टर्स गिवन है और u डॉट w फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट वेक्टर गिवन है और ये सेकंड वेक्टर गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, u डॉट w। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के साथ, प्लस 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 के साथ, और लास्ट में 65 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3000 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75,000। ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ये आ जाएगा हमारा 262500, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1951230 आ जाएगा। जब टोटल ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 532,500। तो ये हमें रुपीज आ जाएगी। ये आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये प्राइस ऑफ ईच आइटम थी। तो ये टोटल रेवेन्यू आ चुका हमारे पास। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स को तो जो हमें गिवन होगा ये टोटल रेवेन्यू होगा हमारे पास। तो दो चीजें पूछी थी इसने। दूसरी चीज रियल लाइफ के अंदर, इन रियल लाइफ द अबव रिजल्ट्स shows that the total revenue कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है हमारे पास। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल आइटम्स। आइटम्स हमारे पास तीन किस्म की थी, यानी हमारे पास बेल्ट्स थी, पैंट्स थी और शर्ट्स की। ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास अगर उसके हर आइटम की प्राइस हमारे पास हो तो टोटल रेवेन्यू ये मिलता है ये रियल लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स F इज अप्लाइड एट पॉइंट P। एक फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाइड हो रही है इन 3D स्पेस। द पिवट इज एट M। जो पिवट है, जो महवर है, इस पॉइंट के गिर्द है, M के गिर्द। कैलकुलेट द टॉर्क। इसमें भी हमने टॉर्क फाइंड आउट करनी है। प्रोड्यूस बाय द फोर्स अबाउट द पिवट। किसके अबाउट निकालनी? पिवट के अबाउट। ये वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चले जी।
हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक फोर्स गिवन है न्यूटन के अंदर और 2 पॉइंट्स गिवन है, और जो टॉर्क है वो हमने एम यानी पिवट के अबाउट निकालनी है। टॉर्क निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ। एफ तो फोर्स हमारे पास है लेकिन हमें आर चाहिए। आर कैसे आएगा हमारे पास, आर कैलकुलेट करने के लिए हमने मूवमेंट निकालनी इसके अबाउट, जिसके अबाउट मूवमेंट निकालनी उसे पहले रखते हैं, यानी एम, और किस पर अप्लाई, और ये फोर्स इस पॉइंट पर, इसको बाद में रखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओ पी यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हम। अब इसे सॉल्व करते हैं, ओ पी इसको वेक्टर में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 - 1 4, और ओ एम यानी ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 2 -3। ठीक है बेटा, चलो जी कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। 2 - 1 आंसर इज 1, -1 - 2 आंसर इज -3। उसके बाद 4 माइनस कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7 के इक्विवेलेंट। कितना बनेगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आर आ चुका। देन हमने फाइंड क्या करना है, नाउ टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज आर क्रॉस एफ, यानी हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, आई जे और के। पहला आर वेक्टर है तो आर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, 1 - 3 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स गिवन है, फोर्स का हमारे पास 20 - 10 और ये आ जाएगा 30। इसे R1 से ही एक्सपेंड कर देते हैं। R1 की पहली एंट्री क्या, आई के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम देखते हैं जी, छोड़ दें जरा ये और ये आ जाएगा -3 - 10 7 30 - j। उसके बाद नेक्स्ट ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 1 20 7 30 प्लस के। R1 की नेक्स्ट एंट्री के के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप। जब रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, 120 -3 - 10। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, टॉर्क हमें मिल जाएगी, तो आई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, माइनस फॉर्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 माइनस प्लस 70, जे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 माइनस फॉर्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 माइनस प्लस 60। तो फाइनली जो टॉर्क हमें मिल जाएगी ये आ जाएगी -20 आई, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 110 जे और ये प्लस 50 के। तो ये फाइनल टॉर्क आ जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर के अंदर, क्योंकि फोर्स हमें इसमें गिवन थी, दूसरा कंपोनेंट हमें मीटर में गिवन था, तो ये न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 15 स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का भी और इस बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल्स 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस, फैन, हीटर एंड ओवन्स। एक इलेक्ट्रिक शॉप्स है जो 3 किस्म की अप्लायंस सेल्स करती है, फैंस, हीटर्स एंड ओवन्स। द मंथली सेल्स क्वांटिटी are 500 units of fans, 300 units of heaters and 200 units of ovens। जो मंथली सेल्स है यानी इतने सेल आउट होते हैं फैंस, इतने सेल आउट होते हैं हीटर्स, इतने सेल आउट होते हैं ओवन्स मंथली। आगे वो कहते हैं द प्रॉफिट पर यूनिट, यानी पर यूनिट एक अप्लायंस के ऊपर, ईच अप्लायंस पर इतना प्रॉफिट है। 500 कितना प्रॉफिट मिलता है फैंस पर, 400 किस पर मिलता है हीटर पर, और 2000 प्रॉफिट किस पर मिलता है ओवन पर मिलता है। यह स्टेटमेंट हमें गिवन है। 2 पार्ट्स पूछता है, बड़े सिंपल से हैं। रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स क्वांटिटी एंड द प्रॉफिट पर यूनिट एज ए वेक्टर, यानी हमारे पास 2 किस्म की क्वांटिटीज हैं ऊपर स्टेटमेंट के अंदर। कौन कौन सी है, एक तो मंथली सेल्स है कि कितने यूनिट्स फ्री सेल्स आउट हो रहे हैं, और दूसरी उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। 2 किस्म की क्वांटिटीज हैं, उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए जी, मैंने लेट कर लिया 2 किस्म की क्वांटिटीज हैं,
फर्स्ट क्या है, लेट एस बी रिप्रेजेंट्स द मंथली सेल। ये एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा, मंथली सेल्स ऑफ आइटम। कौन कौन सी आइटम, फैंस, हीटर्स, ओवन, सच दैट। अब देखिए कितने सेल आउट हो रहे हैं मंथ के अंदर, 500। इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास फैंस हैं तो 500 फैन सेल्स आउट होते हैं। उसके बाद 300 हीटर्स हैं तो सेकंड हीटर्स हैं तो इतने हीटर सेल्स आउट हो रहे हैं मंथली। आगे हमारे पास 200 ओवन है, सॉरी 200 यूनिट्स ओवन है तो यहां पर 200 आ जाएगा। ये सेल्स आ जाएगी हमारे पास, रिप्रेजेंट करेगी उन आइटम्स की, फैंस की, हीटर्स की और ओवन की। आगे उसने एक और आइटम दी है प्रॉफिट, ठीक है, ईच अप्लायंस के ऊपर। लेट पी बी रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट ऑफ ऑल आइटम्स, यानी फैन का भी, हीटर का भी और ओवन का भी हमारे पास ईच यूनिट, पर यूनिट के मुताबिक। पर यूनिट में फैन का कितना प्रॉफिट है, 500, उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो 500 आएगा हमारे पास। और ये हमारे पास 400 हीटर की है और ओवन की कितनी है, 2000, तो याद देगा 400 और 2000। तो ये वेक्टर फॉर्म आ चुकी ए पार्ट के अंदर। ए पार्ट के अंदर दो चीजें पूछी थी, वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना था, हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों आइटम्स को भी, सेल्स को भी और प्रॉफिट को भी। आगे उसने टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल रेवेन्यू ऑफ वेक्टर ऑपरेशंस की मदद से। जब टोटल निकालना तो प्रोडक्ट करते हैं चीजों को, तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, सिंपल इज दैट। वहां से हमें क्वांटिटी स्केलर चाहिए, ठीक है। जब टोटल प्रॉफिट निकालना है हमने बी पार्ट के अंदर, टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट यानी इसका और इसका एस डॉट पी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, 500, 300 और 200। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, सॉरी प्राइस क्या है पर की, सॉरी प्रॉफिट पर यूनिट का 500, 400 और लास्ट में 2000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसे करेक्ट कर लीजिए, ये 400 हमारे पास, ठीक है। चले जी 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 500 को 5 के साथ, 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ 300 मल्टीप्लाई बाय 400, प्लस 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ। इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों को, याद आएगा 2540, याद आएगा 1240 प्लस याद आएगा 450। मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो ऐड होते हैं, ठीक है बेटा। तो फाइनली आ जाएगा 77,12340। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट है और एक्सरसाइज 14.4 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस फर्स्ट ईयर मैथ का कंप्लीट हो चुका है। आपको तमाम सॉल्यूशंस, जितने भी बच्चे मेरे लेक्चर सुनते हैं तो तमाम सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। फायदा हासिल करें अपने लिए भी और दूसरे दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ अटैच्ड हैं फर्स्ट डे से, उन तमाम स्टूडेंट्स का और कुछ टीचर्स का जो मुझे पॉइंट आउट भी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उन तमाम टीचर्स का भी, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अब मैं स्टार्ट करूंगा आने वाले दिनों के अंदर फर्स्ट ईयर मैथ की एग्जांपल्स।